सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट www.saurabhpandeyupsc.com। ये वेबसाइट आप सर्च करोगे तभी मिल पाएगी, अदरवाइज कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन में जहाँ मैं काम करता था उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स, दैट इज़ 5M सीरीज़ में जो हम लोग एडवांस टॉपिक्स को कवर करते हैं। बहुत सीरियसली आपको इसको लेना है और ये टॉपिक्स अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होते हैं। तो पहला देखो कैवरोडोमा 360। तो ये पहले डायग्राम आप देख लो इसमें। तो जैसे ये क्या है कि ये इस प्रकार का हेलमेट है जिसका नाम रखा गया है। और जैसे मान लो जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इसको पहन सकते हैं एंड दे विल बी प्रोटेक्टेड। इवन AK-47 की गोलियों से भी मतलब इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ेगा। तो इस लेवल का है। देखो लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इफ़ यू कैन सी हियर कि अगर इस टाइप के कदम उठाए जाएँ तो बहुत सारी जो कैजुअलिटीज़ आर्म फोर्सेस के अंदर होती हैं वो रोकी जा सकती हैं। पहले के टाइम पे जैसे सैंड बैग्स का इस्तेमाल किया जाता था, बट वो इतना हाई लेवल का प्रोटेक्शन दे डोंट ऑफर सच काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो कैवरोडोमा 360 है ये राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है और ये डेवलप किया गया कानपुर बेस्ड MKU लिमिटेड के द्वारा। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये सही है। तो इसमें आपका एक स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली वन इसका जो है आंसर होगा। तो ये ब्रीफ में पॉइंट्स नोट कर लेना। देखो कल आपका एडवांस करंट अफेयर्स का टेस्ट जो है, पांचवा टेस्ट आपका हो चुका है। जो फिफ्थ टेस्ट है वो पांचवा टेस्ट आपका हो चुका है। सिक्स्थ टेस्ट भी शेड्यूल्ड हो चुका है। तो जो लोग इसका हिस्सा नहीं बने हैं वो आप ज़रूर से हिस्सा बने। एंड मंडे मैंने आपको टाइमलाइन दिया था कि इसका जो इस टेस्ट सीरीज़ है इसका प्राइस विल इंक्रीज एंड मे बी जो है 5 PM के बाद ये जो प्राइस है ये नया सारा सब कुछ अलग से हो जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन भी करूँगा। तो जो पहले से ज्वाइन करके रखेंगे उनके लिए कोई नहीं, वो दे विल बी पार्ट ऑफ इट। बट जो नए ज्वाइन करेंगे दे हैव टू मतलब ज्वाइन करने के लिए जो नए सिनारियो में प्राइस होगा दे हैव टू मतलब वो उसी से वो जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पे ये इसमें टोटल 50 टेस्ट हैं, है ना। तो सौरभ पांडे CSE ऐप को आपको डाउनलोड करना है एंड देन यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ आकलन सीरीज, ठीक है, जिसमें आपके आंसर इवेलुएट हो रहे हैं और आंसर जो है आपके इवेलुएट हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं सागर कवच एक्सरसाइज है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली जैसे सागर शब्द है, सागर बेसिकली शब्द समुद्र के लिए होता है। तो जो भी समुद्र से आपके थ्रेट्स निकल कर आएंगे उनको इवेलुएट करना एंड ये देखना कि जो हमारा किनारा है, जो कोस्टल एरिया है, उसकी सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, इस चीज़ को देखना, इसको टेस्ट करना। मतलब समुद्र जैसे हमारा कोस्टल इलाका है, अब इस कोस्टल इलाके में जो भी आपका थ्रेट है उसको देखना। ये कंडक्ट किया था इन कोऑर्डिनेशन विथ इंडियन नेवी, कोस्टल पुलिस, स्टेट पुलिस, CISF, फिशरीज डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग लेवल से जो है इनके साथ में मिल के एंड देन ये एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की गई थी। तो इसमें मतलब हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए इससे रिलेटेड ही आपकी एक्सरसाइज है। तो ये पॉइंट याद रखना है। टॉपिक का नाम है सागर कवच एक्सरसाइज। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका होगा बोथ। लेट्स मूव टू द थर्ड। इट्स अबाउट द निर्भया, ठीक है। तो यहाँ पे निर्भया क्रूज मिसाइल के ऊपर है, निर्भया क्रूज मिसाइल। तो बिफोर वी प्रोसीड इसमें थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ आप समझना कि यहाँ पे देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बैलिस्टिक मिसाइल। अगर थोड़ा सा आप लोग को दिखे जाए तो ये देखो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल में इस तरीके से जो पैराबोलिक पाथवे है वो इस्तेमाल किया जाता है और क्रूज मिसाइल बेसिकली डायरेक्टली आपका, जैसे अगर आप इधर देख रहे होगे, डायरेक्टली इस टाइप से हिट होता है, ऐसे ऐसे करके हिट होता है। जैसे ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है इट्स अ क्रूज मिसाइल। वहीं जो अग्नि मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि बेसिकली क्या है, इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल। तो देर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस रिलेटिंग टू इट। अब यहाँ पे जब जनरली अगर देखोगे तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें रॉकेट्स इनिशिएट कई सारे जो है, जैसे मान लो कई सारे इसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मान लो एक यहाँ तक लेकर गया, फिर एक पुश करके यहाँ तक लेकर गया, फिर एक इधर से लेकर, तो मतलब ये मल्टी स्टेज हो सकता है। इट कैन बी मल्टी स्टेज। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी बेसिकली अगर देखो तो इट कैन बी ये मल्टी स्टेज जो है वो मल्टी स्टेज आपका हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना दैट इट कैन बी मल्टी स्टेज।
मल्टी स्टेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इवन द हाइपरसोनिक, मतलब मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी जो स्पीड है दैट कैन बी मोर देन दैट ऑफ लाइट। और यहाँ पे जो क्रूज मिसाइल है इसमें जेट इंजन्स का इस्तेमाल होता है। 2023 के प्रीलिम्स में ही अगर आप देखोगे तो इसमें प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो क्रूज मिसाइल में बेसिकली दे यूज़ जेट इंजन्स का इस्तेमाल हो सकता है। देयर कैन बी यूज़ ऑफ जेट इंजन। और यहाँ पे मल्टी स्टेज रॉकेट्स का इस्तेमाल हो सकता है। मल्टी स्टेज जो रॉकेट्स हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ यूल सी हियर तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि निर्भया इंडिया की पहली इंडिजिनस क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो एक तो देखो इसकी जो है वो रेंज 1000 किलोमीटर की है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है, क्रूज मिसाइल है। और मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से जो है निर्भया इज़ प्रेजेंटली लॉन्च फ्रॉम लॉन्चर से किया गया है। तो यहाँ दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। अगर पूछता है हाउ मैनी सही है तो आंसर बी है। अगर आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें करेक्ट अगर आपसे पूछेगा तो स्टेटमेंट कितने करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है दैट इज दो स्टेटमेंट सही हैं। मतलब अगर आपसे पूछे तो 2 एंड 3 जो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आपका गलत है, सही है। नेक्स्ट देखते विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PMPVDG डेवलपमेंट मिशन, उसके अकॉर्डिंग है। ये मिशन आपका 2023-24 में अनाउंस किया गया था। और इससे क्या है कि जो आर्थिक और सामाजिक, सोशियो और इकोनॉमिक जो कंडीशन है हमारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। मतलब कुल मिला के जो PVTGs हैं उनके सर्टेन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ये भी सही है। ये इस बजट में इस साल के अनाउंस किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसमें लगभग जो पैसा दिया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ 15,000 करोड़ फ्रॉम डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एंड ये नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। 15,000 करोड़ इसमें खर्च होगा। तो गवर्नमेंट स्कीम है, इसका नाम याद रखना है, दैट इज़ PMPVTGs। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसमें आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑल द 3 होगा। और सपोज करो इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा मैं दोनों चीज़ें ही आपको करवा रहा हूँ, दोनों चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। और आई थिंक जो टेस्ट आपका हुआ था एडवांस करंट अफेयर्स का टेस्ट है, उसका रिजल्ट मैं पब्लिश कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि और भी अभी आई थिंक वो अच्छे लेवल का टेस्ट था, मतलब आसान नहीं है ना। उसमें पूजा यादव हैं, उनका स्कोर आई थिंक अभी हाईएस्ट है, 50 के आसपास उन्होंने स्कोर किया। वो बहुत अल्टीमेट स्कोर है, मतलब वो टॉपिक्स इतने आसान नहीं हैं। और किस तरीके से उनका जो है तो मैं भी थोड़ा बातचीत करूँगा। जो भी अच्छे टॉपर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा सा उनके व्यू पॉइंट्स लेना ज़रूरी है कि किस तरीके से उन प्रोसीड कर रहे हैं। इवन आकलन सीरीज़ में भी इनके द्वारा अच्छा किया जा रहा है, इनके द्वारा जो है टेस्ट में भी अच्छा किया जा रहा है, और क्या ये कदम उठा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनके मैं व्यू पॉइंट ज़रूर से लूँगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो आप लोग भी टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट देना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। टेस्ट कैसे दोगे? सौरभ पांडे CSE ऐप, नीचे लिंक दिया है, उसमें जाके और आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। विथ रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च PM जनमन या PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, अब ये जो इनिशिएटिव है विद अ बजट ऑफ 24,000 करोड़ से लॉन्च किया गया था। और जो हमारे ट्राइबल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना। देखो ट्राइबल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग एक समय में एक, मतलब आप देखोगे ना, हम लोग सभी लोग एक ट्राइबल कल्चर से ही आए हैं। अब आप देखो कुछ लोग रह गए हैं उसी कल्चर में और कुछ लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ट्राइबल कल्चर एक कल्चरल डाइवर्सिटी का भी बहुत हिस्सा है। मान लो हम लोगों ने अपने कल्चर सर्टेन खान पान रहन सहन जो है चेंज कर लिया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि उस कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करती हैं। तो उसको कैसे हम रख सकें, जैसे भाषा है, भाषा डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। आज आपके समय में देखो, आज के टाइम पे हम इतना मशीन और मतलब इतना हमने टेक्नोलॉजी सबको डेवलप किया, बट कोई भाषा डेवलप करने की बात करें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज का इनोवेशन है। लैंग्वेज एक सरकार, मतलब समाज का इनोवेशन है। बहुत मुश्किल है लैंग्वेज, क्योंकि आप एक वॉइस को मीनिंग दे रहे हो और उस मीनिंग को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही तो लैंग्वेज है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसी कंटेक्स्ट में ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गवर्नमेंट विल रीच आउट टू द ट्राइबल ग्रुप एंड मोस्ट ऑफ होम डवेल्स इन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। अब देखो हमारे लिए यही जिम्मेदारी है कि कैसे ऐसे जो लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी, उनको बेनिफिट दिया जाए। इवन जैसे बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं,
तो सरकारी स्कीम्स इस कम्युनिटी के सभी लोगों तक पहुँचे। मतलब जैसे मान लो एक सर्टेन सेक्शन है इस कम्युनिटी में, वही सिर्फ बेनिफिट ना उठाएं। मतलब हमें ये देखना है कि हर पॉलिसीज़ के जो बेनिफिट है वो सभी तक, जो सच में जैसे मान लो जिनका विकास हो चुके वो वेल ऑफ हैं, अब उनको ज़रूरत नहीं है, तो उनको हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अब वो जो बेनिफिट है जो रह गए हैं उन तक कैसे रीच कराया जाए। ये सोचने वाली बात है। तो इसमें हमें ओवरऑल सारी कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन जरूरी होगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट देखोगे तो फिर अलग बात है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं आर्गोलैंड की बात किया जाए तो यहाँ पे मैं पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया आप देख लो, ये इंडिया। तो ये आर्गोलैंड था एक, मतलब बहुत समय पहले एक छोटा सा कॉन्टिनेंट टाइप आप मानो, तो ये आर्गोलैंड जिसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साउथ चाइना सी रीजन है और ये आर्गोलैंड है। अब इसको थोड़ा सा हमने डिस्कवर किया है। सो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट है और ये रिफ्ट ऑफ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न एशिया 155 MA एगो, मिलियन ईयर्स एगो, लेट जुरासिक टाइम का ये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना आर्गोलैंड क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब ये कहा गया कि ये बेसिकली अफ्रीका का हिस्सा था। अफ्रीका का जो आर्गो एबिसल प्लेन है, मतलब समुद्री जो तट होता है उसे एबिसल प्लेन बोलते हैं। तो वहाँ का ये अफ्रीकन हिस्सा है, तो अफ्रीका का नहीं ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था। तो यहाँ पे ये वाला गलत है। तो अगर आपसे पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर इसका ओनली 2 होगा। अगर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टिन के ऊपर है। इट इज एन ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी। इट इज अ नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। इट स्ट्रेंथन सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ इंडियन इंटरनेट डोमेन। कितने स्टेटमेंट सही हैं आप खुद बताओ, मतलब रीड करें जनरल कॉमन सेंस से बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप, मैं आंसर इसका नहीं बता रहा हूँ, ये आप बता दो। ठीक है, द हिंदू सेशन को आप लोग जरूर से गो थ्रू होते रहें, उसको मिस नहीं करना है। प्लस 5am सीरीज को भी सीरियसली लेना, देखो बिल्कुल ब्रेक नहीं है, जैसे हिंदू चलेगा वैसे ये चलेगा और बढ़िया कवरेज आपका होता जाएगा। इसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके PDF की जो है थोड़ा सा ये चीज़ें मैं अभी प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर्स वाली, इसी में PDF बुकलेट सब इंक्लूड होगा। अब इस चीज़ के लिए क्या है कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसी टेस्ट सीरीज़ में सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो अभी जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दे कैन टेक द एक्सेस। बट जो नए ज्वाइन करेंगे तो इसका जो प्राइस है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का ये इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बुकलेट PDF हर चीज़ जो है इंक्लूड होगा प्रिंटेड, कि आप उन बुकलेट्स को आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। प्राइस नॉमिनल रहेगा और आप उसको अपना घर बैठे रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और पुराने जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी आप रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपके लिए रिवीजन का आसानी रहेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब जैसे ही कदम हो गए तो मैं आपको डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया के ऊपर है। सिकल सेल एनीमिया के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो सिकल सेल एनीमिया के बेसिक पॉइंट्स देखो कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रिजिड और स्टिकी हो जाते हैं, सिकल शेप हो जाते हैं। जैसे जनरली जैसे मान लो ये है धमनियाँ, मतलब जिससे ब्लड मूव कर रहा है, तो जैसे ये है आपके, तो ये इजीली मूव कर सकते हैं। इनका शेप जब सिकल हो जाता है, मतलब कुछ इस प्रकार से शेप हो जाता है, जैसे चांद होता है ना ऐसे। तो जब ऐसे मूव हो जाता है तो RBCs का, तो ये ब्लॉक कर देती है, मूवमेंट को ब्लॉक कर देती है, तो ब्लड मूव नहीं कर पाएगा और उसमें डेथ हो सकती है, हार्ट फेलियर और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सिकल सेल है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर आपका जो है आपका है। तो RBCs का जो शेप होता है वो इरेगुलर हो जाता है, क्रेसेंट शेप जो है वो हो जाता है। तो ये क्या है, क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है। इसमें एनीमिया, एक्यूट पेनफुल एपिसोड, ये मतलब हार्ट अटैक और ये सब प्रॉब्लम्स आपकी हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो रिड्यूस हो जाती है। यूनियन बजट, इस साल के बजट में इसको अनाउंस भी किया था। और स्टेट हीमोग्लोबियोपैथी मिशन जो इस्टेब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, इसको स्क्रीन करना और इसको जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू एलिमिनेट द सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है एलिमिनेट करना 2030, तो ये एलिमिनेट करना जो टारगेट रखा गया है वो 2047 में है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दोनों सही। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, 2। अगर आपसे पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो 1 और 3। तो दोनों स्टेटमेंट याद रखना। दोनों के केस में मैं आपको बता देता हूँ, हाउ मेनी में ओनली 2 होगा और कौन से सही है तो 1 और 3 आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखना, ओनली इसका आंसर जो है दैट इज़ 1 और 3।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आज के लिए इतना ही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत गेम चेंजिंग होगी। सीसेट की क्लास भी ट्यूसडे से आपकी शुरू हो जाएंगी। टीचर्स का इंट्रोडक्शन आज मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग मतलब शाम को हो जाएगा। टीचर आईआईटी दिल्ली से हैं और कैट का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी अच्छा स्कोर भी किए हैं। तो वो आपको जो है क्लास में पढ़ाएंगे। और इकोनॉमिक्स के भी टीचर जल्द से जल्द आएंगे, ठीक है, तो वो भी कुछ क्लासेस आप लोग के लिए लेंगे। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो जो मेरे द्वारा सपोर्ट है वो भी आपको मिलता रहेगा, मेरे द्वारा जो क्लास चल रही है वो भी आपकी चलती रहेगी। आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा रहे, क्वालिटी कंटेंट मिले, यही एक एम है। और यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। और आप कोशिश करें लगातार बेसिस में अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते रहें, उस कंटिन्यूटी को आपको ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। और जो लोग इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बने हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें ऐड ऑन कर दूंगा। तो जो इसका हिस्सा हैं उनको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो नए लोग ऐड होंगे तो उसमें फिर आप लोग को अपना कुछ अलग से जो है नए स्कीम के तहत ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, कुछ समय, तो आप लोग चाहे तो उसको कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत अल्टीमेट है। छठा टेस्ट भी शेड्यूल्ड मैंने कर दिया है, पांचवा टेस्ट आपने नहीं दिया है तो आप ज़रूर से दें। और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।